सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के हफ्ते के शुरुआती यानी कि सोमवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आप सबका वार्म वेलकम। और मूड थोड़ा सा गड़बड़ा है। थर्सडे को जब आप छोड़ के गए होंगे तो दिन के लोज से एक बढ़िया रिकवरी के साथ इन ग्रीन सेशन की समाप्ति हुई थी और आज समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए। 150 पॉइंट के गैप डाउन के साथ शुरुआत, क्योंकि ईरान संकट ही इस समय सबसे बड़ी सरदर्द है। ट्रम्प साहब की वो धमकी दे डालना कि ट्यूसडे को ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 8 बजे हम बड़ा हमला बोलेंगे उनके पावर प्लांट, उनके ब्रिजेस पे। उसके बाद लेकिन वो कल शाम की कहानी थी, ट्रुथ सोशल पे अपडेट आना। उसके बाद से आज सुबह धीरे धीरे छन की खबरें कि अभी तो बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस हैं, ये सब तरह की कहानियां आ रही हैं। तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अनसर्टनिटी जो आ गई है ना फिर से और एडेड, वो सरदर्द है बाजार के लिए। वैसे एशिया छुट्टी पे है, जो इक्का दुक्का मार्केट्स खुले हैं वो ध्यान रखिएगा इन ग्रीन इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं आज का सेशन कैसा पैन आउट होता है। भाई साहब गुड मॉर्निंग। और शुरुआती प्लेयर्स कौन से? गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ट्रम्प साहब तो काफ़ी कंफ्यूज ही करते रहते हैं, लगातार इस सिलसिला जारी रहते हुए नजर आए। कहाँ ट्यूसडे को पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर हमला करने की बात कही थी, लेकिन उसके कुछ मिनटों बाद ही आप देखें तो फॉक्स न्यूज़ के साथ उन्होंने बात की और बताया कि हो सकता है कि सोमवार को डील देखने को मिले। ये हर हफ्ते सोमवार की चर्चा करते हैं, बताते नहीं कि कौन सा सोमवार आने वाला है। और इसी के चलते आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 160 अंकों की गिरावट दिखा रहा। अच्छा, हमारे भारतीय मार्केट्स में अब फाइनली इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी से हटके अब एक और कैटलिस्ट की तरह काम करेगा Q4 के अपडेट्स। और चाहे आप मेटल कंपनीज को देखें, रिटेल कंपनीज हैं, और इनफैक्ट सारी बैंक्स और NBFCs की तरफ से अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये मार्केट को अब काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर Q4 के अपडेट्स बढ़िया आ रहे हैं तो मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो शुरुआत में कर देता हूँ, और जो पहला स्टॉक मैंने चुना है ये एक ही स्पेस से स्टॉक है, दो पहले। और आपको आज ये जो श्रिम्प वाले जो स्टॉक्स हैं इन्हें खास रडार पर रखना चाहिए। दरअसल इनक्रेड रिसर्च की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन कंपनीज के लिए एक बहुत ओपन हो रही है मार्केट की साइज और बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर स्केल अप हो सकती है। ये बता रहे कि चाइना जो है लगातार अग्रेसिवली जो सप्लाई है वो अब्जॉर्ब करते जा रहा है, क्योंकि यूएस में जब से टैरिफ की बात कही गई थी तब से बड़ी अनसर्टेनिटी थी। चाहे आप श्रिम्प को देखें, टेक्सटाइल, दोनों स्पेस के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट थी। लेकिन ये बता रहे कि एक स्ट्रक्चरल बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो पहले जो दो स्टॉक्स हैं एक ही स्पेस से, इनक्रेड रिसर्च की तरफ से एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट है ये। तो अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन फूड्स, इन दोनों स्टॉक्स को लिस्ट में शामिल करिएगा, दोनों को इन ग्रीन रखा है। हाँ, इस वीकेंड की सबसे बड़ी हाईलाइट थी भाई साहब Q4 के तमाम अपडेट्स। वैसे इस हफ्ते डोमेस्टिक ट्रिगर्स के लिए क्रेडिट पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी जब TCS के थर्सडे को तिमाही नतीजे आ रहे होंगे। उससे पहले काफी हद तक पिक्चर क्लियर हुई, बहुत सारी कंपनीज के अपडेट आए, सबसे ज्यादा तो बैंक्स के भर भर के। और एक क्विक ग्लांस कहता है कि बैंक्स का परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। हाँ, ये बात अलग है, बाजार का मूड इंपॉर्टेंट ज्यादा है। दो स्टैंड आउट कर रहे थे दिग्गज, HDFC बैंक और एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट को टीम में नहीं ले जा रहा हूं, अदरवाइज अपडेट से कोई कंप्लेंट नहीं, सॉलिड अपडेट्स हैं। पर वो स्पाइक भी अपडेट से पहले स्टॉक का बहुत तगड़ा था, तो देखते हैं आज कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। उसे हटा दिया। HDFC बैंक को ग्रीन रख रहा हूं, पर यह ध्यान रखिएगा ग्रीन टिकने वाला ग्रीन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस FIS की सेलिंग रुके। FIS की सबसे तगड़ी होल्डिंग इसी बैंक में है। ये बैंक सल्की इसीलिए कर रहा है, ईयर लोज के आसपास खड़े इसीलिए 750 पे खड़ा हुआ है। 725 726 के तो ईयर लोज हैं इसके। तो ईयर लोज पे इसीलिए क्योंकि FIS की रिलेंटलेस सेलिंग है। इवन थर्सडे को भी जब आप इंटरडे रिकवरी देख रहे थे, 9-10 हजार करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली हुई है। हाँ, जहां तक अपडेट की बात है उसको देखकर ग्रीन कह रहा हूं। पीरियड एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट साल दर साल 10.25% का जंप, डिपॉजिट्स 14.4% का जंप है। और उसका ब्रेकअप देखिए, कासा भी 12.5% जंप है, टाइम डिपॉजिट्स 15.5% का उछाल दिखा रहे हैं। HDFC बैंक का Q4 अपडेट अच्छा है। दूसरा अपडेट, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट टीम में लिया नहीं, RBL बैंक मेंशन कर देता हूं, अच्छा अपडेट है। कंसोलिडेट कर रहा है लंबे समय से ये स्टॉक। डिपॉजिट साल दर साल 25%, इवन Q-on-Q 16% का जंप है RBL बैंक में। कासा 23% साल दर साल, Q-on-Q 26% का जंप। स्टॉक क्यों नहीं दिखा पा रहे अपडेट साहब? ग्रॉस एडवांसेस 22% का जंप।
साल दर साल। कासा रेशियो 33.6% पे 30.9% सीक्वेंशियल था, उससे इंप्रूवमेंट है। कुल बिजनेस 2.5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है, 24% का साल दर साल उछाल। क्वार्टर अपडेट अच्छे हैं, प्लस वो थर्सडे शाम को अपडेट भी आ गया था आरबीआई अप्रूवल का कि एमिरेट्स एनबीडी बैंक, जो हमारे बैंक में 74% पेड अप कैपिटल का एक्वायर करने जा रहा है, उसको आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। तो खबरें अच्छी हैं। हालांकि ये स्टॉक साल के लोज पे नहीं, साल के हाईज के इर्द गिर्द ट्रेड कंसोलिडेट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आरबीएल बैंक भी इन अपडेट्स के बीच में ग्रीन ही है। दूसरे दो अगले दो स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में, टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा। आज दरअसल देखें तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ये बता रहे कि कुछ कंसर्न्स यहाँ पर जताए जा रहे थे कि रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन है ये ऑटो कंपनीज के लिए चैलेंज बन सकता है। लेकिन ये बता रहे कि टीवीएस मोटर्स की पोजीशनिंग ऐसी है कि कोई भी प्राइस हाइक होता है ये बड़ी आसानी से पास ऑन कर लेते हैं। मार्केट शेयर के गेन्स देख रहे हैं, और खासतौर पर देखें तो जो ईवी का ट्रांजैक्शन इन्होंने किया है ये काबिल तारीफ है। इसी के चलते इन्होंने अब रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि पहले यहाँ पर जो रिपोर्ट थी इस पर न्यूट्रल की रेटिंग थी। अब अपने व्यू को बढ़ाकर यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, और 4,100 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 385 रुपये के आसपास की जो है क्लोजिंग चल रही है गुरुवार की। तो आप ये समझ लीजिए कि इस भाव से कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया, इतनी तेजी के बाद भी 21% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो टीवीएस मोटर्स ये स्टॉक इन ग्रीन रखूंगा। और जैसे कि हम चर्चा लगातार करते जा रहे हैं कि क्वार्टरली अपडेट्स ढेर सारे हैं, बैंक्स है चाहे फाइनेंशियल्स हैं। अब एल&टी फाइनेंस की तरफ से एक बढ़िया अपडेट देखने को मिला है, जहां पर ये बता रहे हैं कि जो रिटेल डिसबर्समेंट्स हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले 62% की बढ़त देखने को मिली। 24,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर है। अच्छी अपडेट है। स्टॉक अपने हाई से थोड़ा सा वेल करेक्टेड है, टूटा हुआ है, तो देखेंगे कि आज कैसे रिएक्शन मिले। हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने अच्छे क्वार्टरली नंबर्स दिए, तो एल&टी फाइनेंस इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। बहुत ऐसे तो अपडेट देते हैं कि पूरी 10 की टीम उसी से बन जाए, लेकिन ऐसा करा नहीं है। दो सरकारी बैंक के अपडेट ले लेता हूं, उसके बाद बदलेंगे ट्रैक को। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया दोनों अपडेट्स अच्छे लग रहे थे मुझे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है Q4 में ग्लोबल बिजनेस हमारा 14% साल दर साल बढ़ा, ग्लोबल डिपॉजिट्स 12%, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स तकरीबन 13% का इजाफा, ग्रॉस एडवांसेस 16% बढ़े ग्लोबली, और डोमेस्टिक एडवांसेस 14.5% का जंप है। सरकारी के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा का अपडेट सॉलिड है। बैंक ऑफ इंडिया भी उसी तर्ज पर है, ग्लोबल बिजनेस में 14.5% का जंप साल दर साल, डिपॉजिट्स ग्लोबली 13.5% और डोमेस्टिक तो 14.25% का जंप है। एडवांसेस में ग्लोबली 15.5% से ज्यादा का इजाफा, और डोमेस्टिक एडवांसेस तो 16% का जंप है। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे दिख रहे थे तो बैंक ऑफ इंडिया भी इक्वली बेहतर नजर आ रहे हैं, इसीलिए दोनों को टीम में शुमार करा है, दोनों को इन ग्रीन रख रहा हूं। हालांकि बैंक्स ओवरऑल मार्केट के मूड पे डिपेंडेंट होंगे, लेकिन अपडेट्स के बेसिस पे थम्स अप है इनको। नेक्स्ट टू अगले जो दो स्टॉक है मेरी लिस्ट में, एक यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं डाबर पे। हालांकि डाबर पर मैं देख रहा हूँ कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से थोड़ी सी मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं, किसी को एक क्वार्टर पसंद आ रहा है, क्वार्टर 4 किसी को नहीं पसंद आ रहा है। अब इसकी हाईलाइट के लिहाज से देखें तो ये बता रहे हैं कि सिंगल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है अक्रॉस पोर्टफोलियो, और मार्केट शेयर के गेंस भी क्वार्टर के दौरान देखने को मिले हैं। अब देखिए अपडेट तो ठीक ठाक है, बढ़िया ही है, लेकिन खास बात है कि स्टॉक आप देखें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट अपने हाई से 40% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एक तरफा एक डाउन मूव यहाँ पर देखने को मिला है। ये बता रहे कि कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर गेन हुआ है, तो शायद इसके चलते मार्केट थोड़ा सा फोकस कर दे, ज़्यादा गिरावट के साथ खुले तो रिकवरी की उम्मीद ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर डाबर इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो फोकस यहाँ पर आप करके चल सकते हैं आरवीएनएल पर, और लगातार ऑर्डर विन की खबरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था कि रेलवे और कुछ डिफेंस पैक के जो स्टॉक्स हैं अब ऑफलोज रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं, सपोर्ट से लेकर तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आरवीएनएल ने अपडेट ये देकर बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे से कंपनी को तकरीबन 242 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इसी के चलते एक्शन देखने को मिलेगा। आरवीएनएल को रखा है इन ग्रीन। इस सेगमेंट के लास्ट दो जो हैं उनमें पहले तो भाई साहब मॉइल को रखिए स्क्रीन पे जरा, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, मॉइल लिमिटेड। मार्च के अपडेट हैं इसके, क्वार्टर के नहीं, मार्च के। हर महीने के वैसे अपडेट देता है तो क्वार्टर का वैसे समीकरण बैठ जाता है। मार्च में प्रोडक्शन 3.1% का इजाफा साल दर साल, ठीक है।
हाईलाइट है सेल्स के नंबर्स। साल दर साल 29% का बिक्री में उछाल हुआ। प्राइस हाइक्स लगातार हर मंथ की स्टार्ट में मॉयल अनाउंस कर रहा है और इस बार भी साथ साथ प्राइस हाइक के अपडेट आ गए। अप्रैल मंथ में अलग अलग मैंगनीज ओर और फाइन्स के ग्रेड्स पे कीमतों में इजाफा है अप टू 17.5%। सेल्स तगड़ी हो रही है, प्राइसेस बढ़ा रही है कंपनी, है तो स्वीट स्पॉट पे। रखा मॉयल को ग्रीन में, लेकिन स्टॉक अपने ईयर लोस के इर्द गिर्द करता हुआ ट्रेड आपको नजर आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 400 प्लस पे था ये, अब 300 के नीचे स्लिप होता हुआ ट्रेड कर रहा है। तो मॉयल अपने अपडेट्स पे ग्रीन है। सीमेक को ग्रीन लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक जब मार्केट्स गिर रहा है अपने नियर हाईज पे आके, साल का चार्ट उठाइएगा इसका, क्या मूव्स बन रहे हैं स्टॉक के, अपने ईयर हाईज पे खड़ा हुआ स्टॉक नजर आएगा आपको। और जिस तरह से ऑर्डर्स बैक कर रही है कंपनी, जिस तरह से इसके वेसल्स यानी कि जहाजों को का चार्टर हायर के अपडेट्स आ रहे हैं, डिप्लॉयमेंट जो बढ़ रहे हैं उसके अपडेट जो आ रहे हैं, वो सब है जो स्टॉक को इस तरह का तूल दे रहा है। वो कहते हैं ना, ये कंपनी परफेक्ट, राइडिंग द परफेक्ट स्टॉर्म, बढ़िया यूटिलाइजेशन, ग्लोबली वो ड्राई रेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और मैसिव ऑर्डर बुक है। एक सिग्निफिकेंट फंडामेंटल टर्नअराउंड है जिसका फायदा उठा रही है। और इसी बात पे दिग्गज रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग्स को क्रिसिल A+ और शॉर्ट टर्म रेटिंग्स को क्रिसिल A1 का दर्जा दे दिया है। कुछ नहीं, बेसिकली सालों तक सप्लाई ग्लट थी, अब शॉर्टेजेस हो गई, उसका फायदा ये स्टॉक या इस कंपनी भुनाती हुई। सीमेक को इन ग्रीन रख रहा हूं इस रेटिंग एजेंसी ऑर्डर बुकिंग के अपडेट्स के बीच में। ओएनजीसी का भरपूर फायदा उठा रही है, मतलब ऑर्डर विंस का ये कंपनी। 6 पूरे हो गए, ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा या आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, फोकस रखेगा सभी ज्वेलरी स्पेस के स्टॉक्स पर, क्योंकि सेंको गोल्ड की तरफ से यहाँ पर एक अपडेट देखने को मिला है। और सेंको गोल्ड ये बता रहे कि अच्छे वेडिंग सीजन के चलते पिछले साल के मुकाबले जो ज्वेलरी की बिक्री है, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने जो रजिस्टर की है ये तकरीबन 46% के करीब की है, तो बहुत बढ़िया है। पिछले कई क्वार्टर से देख रहे हैं हम कि जितने भी ज्वेलर्स हैं इनकी बिक्री बड़ी शानदार देखने को मिल रही है और सोने की कीमतों का कोई खास असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब मैं सेंको गोल्ड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मोस्टली अपडेट अच्छा है, शायद ये स्टॉक आपके हाथ में ना आए, लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखें तो टाइटन की तरफ से भी अपडेट आएगा। एनालिस्ट की जो प्राइमरी रिपोर्ट से बता रही कि 40, 45, 40% तक की ग्रोथ आपको टाइटन में भी देखने को मिल सकती है और इस बेस के साथ क्या लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज सभी स्टॉक्स रडार पर रहेंगे, तो एक तो टाइटन, इसे तो फोकस लिस्ट में रखना ही है, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा थंगमे ज्वेलरी, ये स्टॉक में कई क्वार्टर से देख रहा हूँ ऑब्जर्व करके कि ये आउट परफॉर्म कर जाता है। एक तरफ जिस का अपडेट आया वो 5, 6, 7% चलेगा, लेकिन थंगमे ज्वेलरी मोस्टली सर्किट वाला स्टॉक्स है, लगातार बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिलती है। तो टाइटन और थंगमे ज्वेलर्स, ये दोनों स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले 2 में एक तो प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट, यानी कि वो दक्षिण भारत की रियल एस्टेट दिग्गज, अब तो दक्षिण भारत क्या, महाराष्ट्र वगैरह में, मुंबई में भी बहुत एक्टिव हो गई है। इसने अपडेट दिया कि हैदराबाद का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की ये शुरुआत कर रहे हैं। 28.6 एकड़ कोई एक रैपिडली इमर्जिंग रेजिडेंशियल हब है तालापुर, उसमें तो 5120 यूनिट की टाउनशिप खड़ी कर रहे हैं प्रेस्टीज गोल्डन ग्रूव, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होगी 9500 करोड़ रुपए की। बढ़िया अपडेट है प्रेस्टीज की तरफ से, इसीलिए इन ग्रीन रख रहा हूं। जेके लक्ष्मी सीमेंट की तरफ से अच्छा अपडेट आया था। दरअसल ई ऑक्शन कंडक्ट करा था मध्य प्रदेश सरकार ने चिपटा लाइमस्टॉक ब्लॉक की माइनिंग लीज के लिए, जिसमें ये पहले इमर्ज कर रहे थे। इन्होंने अपडेट दिया था एक दिन इसी एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड में कि हम इमर्ज करें प्रिफर्ड बिडर, उसके बाद डिक्लेयर कर दिए गए प्रिफर्ड बिडर, तो वो माइन इनके हाथ लगती हुई स्टॉक भी साल के लोज के आसपास, सारे ही बाजार ऐसे ही मूड पे है। ये 1000+ का स्टॉक था जो आज 580 पे ट्रेड कर रहा है। इन ग्रीन रख रहा है इस माइनिंग लीज को बैक करने के चलते। लास्ट 2
आखिरी के दो स्टॉक हैं मिडिल ईस्ट में, फोकस आप करके चल सकते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक है मिडिल ईस्ट में, चेक करके 1 मिनट के लिए बताता हूँ। बिल्कुल, एक एनएमडीसी है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इस स्टॉक पर फोकस रखेगा। एनएमडीसी की तरफ से एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिला कि प्राइस हाइक इन्होंने किया है और प्राइस हाइक बड़ा शार्प है। अगर आप प्रीवियस मंथ्स के हिसाब से देखें तो अप्रैल के महीने में कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ाई हैं और इसके बाद हमने देखा है कि एक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से पॉजिटिव नोट भी आया है, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट भी है। तो एनएमडीसी इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। अब क्योंकि आयरन ओर की कीमतें बढ़ रही हैं तो जो नॉन इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं जो कि अपनी आयरन ओर सोर्सिंग के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, मिसाल के तौर पर देखें तो एक तो जिंदल स्टील है और दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील है। इन दोनों स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंटल तौर पर थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आखिरी स्टॉक जो मेरी लिस्ट में वो जेएसडब्ल्यू स्टील है, इससे रखा है इन रेड। लास्ट दो एक मिस हो गया था चेन में। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर था अपने Q4 के अपडेट के चलते। अपडेट अच्छे हैं, वो पेन पीरियड से तो ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स निकल ही रहे थे जब कंपटीशन प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई थी, प्राइस कट्स हो रहे थे, उससे तो उभर चुके। अब अपडेट्स कहते हैं आए साल दर साल 23% का जंप देखने को मिलेगा जब ये कंपनी अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। उसमें B2C रेवेन्यूज 19% और B2B रेवेन्यूज में 30% का जंप। बस यहीं पे थोड़ा सा निगलिंग वाली, B2C का ट्रैक्शन बढ़ेगा तो मार्जिन ज्यादा एक्सपैंड होंगे, ये ध्यान रखना है। हाँ, इनके ट्रू हेल्थ वेलनेस और स्पेशलिटी सेगमेंट्स में 25 और 29% की ग्रोथ है, ये अच्छा है, ये मार्जिन एक्रेटिव है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अपडेट्स डिसेंट है, इन ग्रीन ही रख रहा हूं इसको। और लास्ट में आज सुबह तड़के, मेरे ख्याल से सुबह 4:30-5 बजे विप्रो की तरफ से अपडेट आया कि इन्होंने ओलम ग्रुप से एक मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन डील सिक्योर करी है। ओलम ग्रुप दरअसल $50 बिलियन की फूड एंड एग्री बिजनेस चेन है जो हेडक्वार्टर्ड है सिंगापुर में। तिमासिक होल्डिंग्स की दरअसल ये कंपनी है। 8 साल का एंगेजमेंट है ओलम ग्रुप की तरफ से, जिसमें $1 बिलियन से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड करती हुई आपको नजर आएगी। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कमिटेड स्पेंड $800 मिलियन के होंगे। ईदर वेज मेगा डील विप्रो बैक करता हुआ। हाँ, अब उसके कॉन्टोर्स ये हैं कि वो ओलम ग्रुप का एक आर्म है माइंड स्पिरिट, जो इंडिया में कामकाज करती है कंपनी, उसको विप्रो एक्वायर कर लेगी। वो सब निटिगिटी छोड़ रहा हूं, बढ़िया मल्टी ईयर मल्टी $1 मिलियन डील विप्रो बैक करता हुआ। देखते हैं परफॉर्म कैसे करेगा, वो तो खैर सेक्युलर होगा सेक्टर का मूड, लेकिन इन ग्रीन रख दिया। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ये ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने की श्रिम्प स्टॉक्स के साथ, तो अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन फूड्स इन दोनों स्टॉक्स को लिस्ट में शामिल करेगा। इसके अलावा आप देखें तो ढेर सारी अपडेट्स और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते टीवीएस मोटर्स है, एल&टी फाइनेंस, आरवीएनएल, टाइटन के अपडेट्स आने वाले हैं। थंगबाई ज्वेलरी स्टॉक को भी रडार पर रखेगा। एनएमडीसी ने प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट किया और जेएसडब्ल्यू स्टील इस स्टॉक को रखा है इन रेड। 10 और जोड़ दीजिए, मूड जैसा भी हो, 10 के 10 अपडेट्स के चलते ग्रीन ही है आज के लिए। खूब सारे क्वार्टर अपडेट्स आए, पहले तो उन्हीं से शुरुआत। एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद मॉइल और सीमेक को ग्रीन रखा, फिर मेट्रोपोलिस हेल्थ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, और आज सुबह सुबह आई विप्रो की न्यूज पैक के चलते उसको भी इन ग्रीन ही मेंशन करा।